वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ बेसन की कड़ी अपने स्टाइल से। वो मेरे अम्मी की स्टाइल की थी। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा पाव बेसन, मीन्स की आधी प्याली बेसन कड़ी बनाने के लिए, और 1 पाव दही, और इसमें 1 अदद प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें। ये तीनों चीज़ें हम पीस लेंगे। और जो इसमें मसाला ऐड करेंगे, 2 चमचे पिसा धनिया, 2 चमचे पिसी मिर्चें, 2 चमचे नमक और 1 चमचा हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा। अब प्याज, लहसुन, हरी मिर्चों को डाल के हम इसको पीस लेंगे ब्लेंडर में। ये इसको हमने पीस लिया है। अब तड़के के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन और बारीक प्याज। तो ये एंड में सबसे ज़्यादा चीज़ें डलेंगी। उसके बाद एक पतीली में 1 आध चमचा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। और ज़ीरा ऐड करने के बाद जो हमने मसाला फ्राई किया था, जो मसाला हमने पीसा था, ग्राइंड किया था, वो इसमें हमने ऐड कर दिया है। मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह चलाना है, भूनना है, ताकि इसके जो ऑयल है वो अलग हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। ये मसाला फ्राई हो रहा है। मसाला भुन जाएगा अच्छी तरीके से तो इसमें हम दही भी शामिल कर देंगे। इसमें हम दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इस जग में हमने बेसन में पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, ताकि जो बेसन की गुठलियाँ होती हैं वो ना बने और बेसन अच्छे से हल हो जाए। अब ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें, ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। अब इसी मसाले में हम जो ये बेसन पानी के साथ ब्लेंड किया है, मीन्स के गुठलियाँ ना बने, तो अब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता ये शामिल करेंगे। और इसमें के बेसन शामिल करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पतीली को फुल कर लेंगे। अब पतीली में पानी डाल के हमने इसको हाई फ्लेम पे रखना है, तब तक इसमें उबाल ना आ जाए। आपने मुसलसल इसमें चमचा चलाना है। बहुत ही मज़े की टेस्टी यमी बनती है, बहुत टाइम में बनती है। मीन्स के अभी उबाल आने के बाद हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। पक पक के ये आधी पतीली हो जाएगी। ये देखिए, टोटली उबाल इसमें आ चुका है। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको हम ढक के रख देंगे 3 से 4 घंटे बाद। अब ये बेसन हमने जो लिया था पकोड़ों के लिए, उसका मेथड बनाने के लिए 1 प्याज ली थी और 7 से 8 हरी मिर्ची ली थी। तो प्याज शामिल करेंगे बेसन के अंदर और इसी में हम हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 स्पून, और 1 स्पून ही नमक शामिल करेंगे। मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग हाई तेज़ खाते हैं और बाज़ लोग थोड़ा कम खाते हैं। ये देखें, बेसन इसका बिल्कुल मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पानी से घोल लेंगे और ये मेथड तैयार हो गया पकोड़ों का। अब एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ये देखें, ये हमारी 3 से जो हमने कहा था 4 से 5 घंटे तक ये कड़ी पक के आधी पतीली हो चुकी है। ये ऑयल है और ये बेसन का मेथड है। अब इससे हम पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब पकोड़े फ्राई करेंगे। ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। ये पकोड़े फ्राई हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट। ये अब पकोड़ों को हम कड़ी में डालेंगे। ये देखें, कड़ी पूरी पतीली रखी थी और आधी हो चुकी है। अब ये इसमें हम पकोड़े शामिल कर रहे हैं। पकोड़े शामिल करने के बाद जो कढ़ाई में ऑयल बचा था उसी में हमने पहले प्याज शामिल किए। प्याज डालने के बाद इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे। जब प्याज और लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगी हल्की, तो उसके बाद इसमें हम ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें शामिल करेंगे। ये देखें, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें भी अब इसमें शामिल कर दी है। ये तड़का रेडी हो चुका है। अब ये तड़का हम कड़ी में लगाएंगे।
ये देखिए, ये कढ़ी में हमने तड़का लगा दिया है। बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी आज की कढ़ी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।